तो देखिए प्रश्नावली 5 का तीसरा प्रश्न है, लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं समांतर होती है। प्रश्न पढ़ के समझ में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो चलिए आपको समझा देते हैं आसान भाषा में कि ये प्रश्न कहना क्या चाहता है और हमें क्या सिद्ध करना है। तो बोल रहा है कि किसी वृत्त है, तो सबसे पहले किसी वृत्त बना लेते हैं। तो लीजिए यह है किसी वृत्त के किसी व्यास, यानी कि एक व्यास ले लेते हैं। व्यास किसको बोलते हैं? जो केंद्र से सीधा सीधा इधर परिधि में जाए, ठीक है, केंद्र से होते हुए परिधि दोनों तरफ जाना चाहिए, इसी को व्यास कहते हैं। मान लीजिए ये केंद्र O है, ठीक है। अब बोल रहा है कि व्यास के सिरों पर खींची गई रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे। मैं यहाँ पर भूल गया थोड़ा लिखना, स्पर्श रेखा है खींची गई, यहाँ पर हो जाएगा स्पर्श रेखा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा क्या होता है? बस एक ही बिंदु को टच करते हुए ऐसे चला जाता है, ठीक है। मेरे हाथ से तो अच्छा नहीं बन पा रहा है, ठीक है, ऐसे स्केल में बना लेना ऐसा करके, ठीक है। तो ये जो है व्यास है, उसके जहाँ पर ये टच किया परिधि को, वहीं से दो ठो से खड़ी खड़ी लाइन खींच देना, ठीक है। यही जो है स्पर्श रेखा है। तो ये दोनों स्पर्श रेखाएं जो जा रही है वो समांतर होगी बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं, इसका कुछ नाम वाम कर देते हैं। इसको ए रख देते हैं, इसको बी रख देते हैं, ठीक है। और क्या रखेंगे, इधर को भी नाम रखना पड़ेगा। मान लीजिए इसको रखते हैं एक्स, इसको वाई, ठीक है, एक्स वाई। इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम पी रख देते हैं, इधर क्यू रख देते हैं, ठीक है। इस तरह से हो गया। तो हमें जो है ये जो एक्स वाई रेखा है और पी क्यू रेखा है, इन दोनों को समांतर सिद्ध करना है, यानी कि एक्स वाई समांतर पी क्यू। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, ए बी या फिर एल एम, ऐसे कुछ भी नाम रख लेना, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हल क्या दिया है? कुछ भी नहीं दिया है, दिया करके लिखेंगे तो भी ठीक है, बस इतना ही लिख देंगे। माना ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है, और जो है ए बी व्यास है, ठीक है, ए बी व्यास है, और ये जो है स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो इसी तरह लिख रहे हैं एक्स वाई और पी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इस तरह से बता देना, दिया है हमें। तो चलिए आपको पहले बता दूं, अगर दो ठो रेखा जो है अगर समांतर हैं और इसको कोई एक रेखा काटता है, चाहे तिरछा काटे चाहे खड़ी काटे, ठीक है, मान लीजिए कोई रेखा इसको काटता है, तो ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एकांतर कोण, ठीक है। इसको बोलते हैं, मान लीजिए ये ए है, ये वाला बी है, ये वाला सी है और ये वाला डी है। तो देखिए जो कोण ए और कोण सी आपस में बराबर होगा, उसी तरह से कोण बी और कोण डी आपस में बराबर होगा अगर ये दोनों रेखा समांतर है। तो देखिए ये दोनों रेखा समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, तभी जो है इसको समांतर मान सकते हैं। तो देखिए हमें पता है कि अगर कोई स्पर्श रेखा पर केंद्र से कोई रेखा जाता है स्पर्श रेखा पर, इस या स्पर्श बिंदु पर, तो 90 अंश का कोण होता है, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ओ बी लंब है किस पर, इस पी क्यू पर, ठीक है, पी क्यू पर लंब होता है, ठीक है। इसी तरह से तथा इधर भी ये जो है ओ ए जो है लंब हो जाएगा किस पर, एक्स वाई पर, ठीक है। क्यों लंब है? तो इसका हमने प्रमेय पढ़ चुके हैं कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा जो है लंब होती है ऐसे करके, ठीक है। अतः हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये वाला कोण को लिखना है तो ओ ए एक्स इसके बराबर 90 अंश होगा, ठीक है। कारण लिख देना कि स्पर्श रेखा पर खींची गई, केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा लंब होती है ऐसा करके, ठीक है। या स्पर्श रेखा द्वारा केंद्र पर खींची गई रेखा लंब होती है ऐसा करके, ठीक है। उल्टा सीधा जैसे भी लिखो एक ही है, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है ऐसे करके, लंब होती है। इस तरह से ये जो है लंब हो जाते हैं, इससे यहाँ भी ऐसी लंब होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ओ से लिखें, ओ ए एक से लिखें, तो हम इस ओ को हटाकर सीधा बी लिख देते हैं, ताकि ये जो है एक बड़ा लाइन जो है, इसे यहाँ बड़ा लाइन है वैसे एक बड़ा लाइन, यानी कि तिर्यक रेखा दोनों को काट रहा है वैसे हो जाए, ठीक है। तो हम ओ की जगह हम लिखेंगे बी ए एक से बराबर 90 अंश, ठीक है। इसी प्रकार देखिए इसका एकांतर कोण अगर ये बन जाएगा, यानी कि इसको बराबर कर दिए तो एकांतर कोण कहलाएगा और ये जो है समांतर हो जाएगा। तो देखिए इसको भी लिख सकते हैं, इसमें भी लंब है क्या हमने लिख लिया। देखिए ओ से बी जो है लंब है इस पी क्यू पर, तो इसको भी लिखेंगे ऐसे, कोण ओ बी क्यू बराबर 90 अंश होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी यही सेम ऐसे लिख देना है, केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा लंब होती है करके।
तो यहाँ ओ को हटाकर हम ए लिख देंगे, ए बी क्यू बराबर 90। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण 1 और इस समीकरण 2 लिख लेना है। तो समीकरण 1 2 जो है आप समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, दोनों जो है 90 अंश है और दोनों आपस में बराबर भी कहलाएंगे क्योंकि 90 90 अंश है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे बी ए एक्स बराबर, ये वाला भी 90 अंश है तो ये भी बराबर हो जाएगा, ए बी क्यू बराबर 90 अंश। ठीक है, यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। और साथ में लिख देना दोनों एकांतर कोण भी है। ठीक है, एकांतर कोण किसको कहते हैं अभी बताया था, ये वाला कोण ए और ए सी जो है एकांतर कोण कहलाएगा, लाइन के इस पार और इस पार। ठीक है अतः एक्स वाई समांतर है पी क्यू के। ठीक है, यही सिद्ध करना था। ठीक है, लिख देना सिद्ध हुआ। एकांतर कोण बराबर होता है तो वो जो दोनों लाइन है, रेखा है, वो जो है समांतर होता है, तभी होता है। ठीक है, इस तरह से बनता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो सब्सक्राइब कर देना।